हेलो दोस्तों। मैं प्रेम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एनालिसिस पर। दोस्तों, आज अब हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता कैसे पाएं। दोस्तों, अगर आपका कोरोना काल में कोई जॉब चली गई है, आप मार्च से पहले तक जॉब कर रहे थे लेकिन मार्च के बाद आपकी जॉब चली गई और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो दोस्तों भारत सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत आपको 3 महीने तक की बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। दोस्तों, इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे बेरोजगारी भत्ता पा सकते हैं, आप कैसे इस स्कीम में अप्लाई करेंगे और कहां से पैसा मिलेगा। दोस्तों, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कैसे पाए बेरोजगारी भत्ता और क्या है योग्यता, ऐसे 10 बातें हम आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अटल बीमित वित्त कल्याण योजना को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसी योजना के तहत ईएसआई के तरफ से बेरोजगारी भत्ता मिलता है। दोस्तों, जी हाँ, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो रही है, बंद हो चुकी है। दोस्तों, बिजनेस मंदा पड़ने पर और कारोबार नहीं होने की वजह से कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी गई तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। दोस्तों, अब सरकार ने क्या की है घोषणा, पहले पॉइंट यह है। दोस्तों, सरकार की तरफ से की गई घोषणा के मुताबिक जो व्यक्ति 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जी हाँ, जो जिसकी नौकरी चली गई है या जो जिसकी नौकरी मान लीजिए अब जाने वाली है, उन सबको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जो वर्कर ईएसआईसी, आपने सुना होगा दोस्तों, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत रजिस्टर्ड है, केवल उन्हें ही ये इस भत्ते का फायदा मिलेगा। जी हाँ, जो ईएसआई के तहत रजिस्टर्ड है उन्हें यह फायदा मिलेगा। वर्कर को फायदा देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। दोस्तों, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जिसका संचालन ईएसआई की तरफ से किया जाता है, उसकी तारीख बढ़ाई गई है। दोस्तों, जी हाँ, इस योजना के तहत बेरोजगार होने पर उन्हें 90 दिन के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलता है। जी हाँ। दूसरा पॉइंट क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। दोस्तों, अगर आप संगठित क्षेत्र में जॉब करते हैं और आपका कंपनी आपका पीएफ ईएसआई हर साल हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपके लिए मोदी सरकार की तरफ से खुशखबरी है। दोस्तों, अब अगर किसी वजह से आपकी मौजूदा नौकरी छूट जाती है तो केंद्र सरकार आपको पैसा देगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। ईएसआई का साफ साफ कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है। किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, कब शुरू की गई थी योजना। दोस्तों, ये योजना बहुत पहले शुरू की गई थी जो अभी भी चल रही है। दोस्तों, ये योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 जुलाई 2018 को 2 साल के लिए लागू किया गया था। मतलब इस योजना की समय सीमा 30 जून 2020 को समाप्त हो गई। हालांकि कोरोना संकट के कारण इसे सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया और अब इसे 30 जून 2021 तक लागू किया गया है। दोस्तों, चौथा पॉइंट, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दोस्तों, आप ईएसआई की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को और आप हमारे ये फॉर्म हमारे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, वो आपको मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को सही सही भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के किसी नज़दीकी ब्रांच में जमा करना होगा। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहीं पे ये फॉर्म जाके जमा कराना। ये फॉर्म आपके घर के पास या आपके ऑफिस के पास जो भी ईएसआई का दफ्तर नज़दीक में वहाँ पे ये फॉर्म जमा कर सकता है। इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से एफिडेविट भी देना होता है। जी हाँ, एक 20 रुपये का वो स्टाम्प पेपर ले लीजिएगा, उसमें वो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कर देगा, उसको आप जमा करा सकते हैं। पांचवा पॉइंट, कैसे मिलेगा इसका फायदा। इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर को मिलेगा जो ईएसआई स्कीम के तहत कम से कम पिछले 2 साल से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, आपका ईएसआई 2 साल से कट रहा था तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब केवल उन्हीं वर्कर को इसका लाभ मिलेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च तक इस स्कीम से जुड़े रहे हैं।
इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2000 के बीच कम से कम 78 दिन का कामकाज जरूरी है। जी हाँ, 78 दिन। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच अगर आपने 78 दिन काम किया है तो भी आपको ये स्कीम में फायदा मिलेगा। क्या फायदा होगा? छठा पॉइंट, इस योजना के तहत अगर कोई वर्कर बेरोजगार हो जाता है, जिसकी जॉब चली जाती है, वो अधिकतम 90 दिन या 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। वह 3 महीने के लिए औसतन सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। पहले यह सीमा 25% थी, अब लेकिन इसे बढ़ा करके 50% मोदी सरकार ने कर दिया है दोस्तों। सातवां पॉइंट, कब से मिलना शुरू होगा लाभ? दोस्तों, एक और नियम में बदलाव किया गया कि पहले बेरोजगार होने के 90 दिन के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। फिलहाल के लिए इसे घटाकर 30 दिन कर दिया है दोस्त। जी हाँ, अगर आपकी नौकरी आज छूटती है, आप 30 दिन बाद ये फॉर्म भर सकते हैं और आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी जानकारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री संतोष गावरकर ने दी है। कहाँ लागू होती है ये नियम? आठवां पॉइंट, जानकारी के बता दो कि जो वर्कर्स एक लिमिट तक कमाते हैं उनके लिए ईएसआई स्कीम होता है। जिस फैक्ट्री में 10 या उससे ज़्यादा मजदूर होते हैं वहाँ यह स्कीम लागू होता है। उनकी सैलरी 21,000 तक होती है तो ये स्कीम लागू होगा। जी हाँ, ईएसआई का जो लिमिट होता है दोस्तों, ईएसआई उसी एम्प्लॉय का करता है जिसका सैलरी 21,000 तक है। 21,000 से अगर आपकी ज़्यादा सैलरी है तो आप ईएसआई के लिए अप्लीकेबल ही नहीं होंगे, तो आपको ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ छोटे सैलरी वाले लोगों के लिए ही है दोस्तों। ईएसआई के तहत देश के करीब 3.5 करोड़ फैमिली यूनिट शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ईएसआई में 3.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है, जिसके कारण करीब 1 लोग को कैश और मेडिकल बेनिफिट मिलता है। 13.5 करोड़ लोगों को दोस्तों इसके तहत मेडिकल बेनिफिट मिलता है। आपने वैसे बहुत सारे लोगों ने ईएसआई हॉस्पिटल में जाके इलाज भी कराया होगा। 9वां पॉइंट, ईएसआई फंड में योगदान। जुलाई 2019 में इस फंड में योगदान को सरकार ने घटा दिया था। इसके तहत एम्प्लॉय का योगदान 4.75% से घटाकर 3.25% कर दिया गया। वहीं एम्प्लॉय का योगदान 1.75% से घटाकर 0.75% कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 1.75% था जो पहले कटता था, अब सिर्फ 0.75% ही आपका कटेगा। कितने वर्कर को मिलेगा लाभ? 10वां पॉइंट, इंडस्ट्री को लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम से करीब 40 लाख वर्कर को फायदा मिलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए ईएसआई बोर्ड ने यह भी फैसला किया कि वो अपने अस्पताल में आईसीयू वार्ड बढ़ाएंगे। उनका कहा कि टोटल बेड का 10% आईसीयू जिसमें रहेगा। दोस्तों, ये थी सारी दोस्तों पूरी जानकारी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो आप वीडियो ज़रूर देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका भगवान करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। थैंक यू।